हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल वर्ल्ड। आज हम एसएससी जेईई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सीरीज़ शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम पहला चैप्टर प्रोडक्शन पढ़ेंगे। पहला सब्जेक्ट प्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसमें हम मेटल कास्टिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं जो आज तक पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, वो सबको डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज़ आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, इसलिए आप प्लीज़ इस सीरीज़ को अच्छी तरह से फॉलो करें और प्रत्येक क्वेश्चन को देखें। और इसमें मैं कोशिश करूँगा कि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दे सकूँ और न्यूमेरिकल सॉल्व भी आपको अच्छे से बता सकूँ। सो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा और मैं आपके लिए और अच्छे से नया वीडियो लेके आऊँगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, द पर्पज़ ऑफ चैपलेट इज़। चैपलेट का मतलब काम क्या है, पर्पज़ क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर सी होगा, टू सपोर्ट द कोर। चैपलेट है वो कोर को सपोर्ट करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। द चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग इज़। डाई कास्टिंग का चीफ एडवांटेज क्या है? तो इसका हम ऑप्शन देखते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ इनकॉर्पोरेटिंग थिक सेक्शंस इन ए स्मॉल कास्टिंग, नहीं। कास्टिंग ऑफ इंसर्ट इज़ पॉसिबल, नहीं। वाइड टॉलरेंस आर पॉसिबल, नहीं। हाई प्रोडक्शन रेट, यस। द ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट। जो हमारा डाई होता है उससे हमारा हाई प्रोडक्शन रेट को हम अचीव कर पाते हैं और ये पॉसिबल भी है, हाई रेट आइडेंटिकल पार्ट को मास अमाउंट में बनाने के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यूनिफॉर्म सैंड हार्डनेस इज ऑब्टेन्ड थ्रू आउट द मोल्ड बाई विच ऑफ द फ्लोइंग मोल्डिंग मशीन। आंसर देखते हैं। डाइफाग्राम मोल्डिंग, स्ट्रीपर प्लेट, सैंड सिलिंजर, स्क्वीजिंग। स्क्वीजिंग इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर होगा आपको सी, सैंड सिलिंजर। सैंड सिलिंजर से ही आप यूनिफॉर्म हार्डनेस ऑब्टेन कर सकते हैं और स्क्वीजिंग दूसरा चीज़ है, इसलिए आप लोग स्क्वीजिंग और सैंड सिलिंडर में कंफ्यूज ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। द मेन एडवांटेज ऑफ सेल मोल्डिंग इज़ दैट। सेल मोल्डिंग का मेन एडवांटेज क्या है? मेटालिक पैटर्न इज़ यूज्ड, द molds are stronger, thin sections can be easily obtained, high production rate is possible। सेल मोल्डिंग में भी आपका हाई प्रोडक्शन रेट को आप अचीव कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, हाई प्रोडक्शन रेट इज़ पॉसिबल इन सेल मोल्डिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। इन सैंड मोल्डिंग द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लास्क इज़। कोप होता है, एक ड्रैग होता है। कोप कहते हैं ऊपर वाला पार्ट को, ड्रैग कहते हैं नीचे वाला पार्ट को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाए आपका सी, ड्रैग। ड्रैग इज़ द राइट आंसर। ओके, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर हमारा क्वेश्चन कहता है, इन ऑर्डर टू रैम द सैंड सॉफ्टन ऑन द पैटर्न फ्रेस एंड हार्डर एट द बैक ऑफ द मोल्ड, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ मोल्डिंग मशीन इज़ यूज्ड। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, यहाँ पर स्क्वीजिंग। सैंड सिलिंडर से तो आप यूनिफॉर्म रैमिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, फेस पे आपका हार्ड होना चाहिए और पैटर्न के फेस पे क्या होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए और बाकी जगह हार्डर होना चाहिए। तो इसके लिए हम आपका स्क्वीजिंग मेथड यूज करते हैं। ओके, और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं 7 पे। इसका करेक्ट आंसर होगा 1.6 का सी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। द टेपर प्रोवाइडेड ऑन द पैटर्न फॉर इट्स ईजी एंड क्लीन विड्रॉल फ्रॉम द मोल्ड इज़। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ड्राफ्ट अलायंस। ड्राफ्ट अलायंस क्या होता है ना, जो टेपर हम लोग देते हैं, जो हमारा पैटर्न का रिपैलिका होता है जो उस पर हम लोग देते हैं, तो उस अलायंस को बोलते हैं हम लोग ड्राफ्ट। क्योंकि जब आप उसको बाहर मोल्ड कैविटी से जब उसको बाहर निकालते हैं आप, तो थोड़ा बड़े डिस्ट्रक्शन होने के चांस होते हैं। तो डिस्ट्रक्शन ना हो इसलिए थोड़ा सा हम उसको सेक करके बाहर निकालते हैं और वो थोड़ा ड्राफ्ट अलायंस देते हैं वहाँ पर। ये एक तरह का आपका एक पॉजिटिव अलायंस है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट अ कास्टिंग प्रोसेस। इसमें से कौन सा कास्टिंग प्रोसेस नहीं है?
तो देखिए कैरिथाइसिस प्रोसेस, एक्सट्रूसन, सेमी सेंट्रीफ्यूगल मेथड, स्लश प्रोसेस। सेमी सेंट्रीफ्यूगल, स्लश ये सब तो कास्टिंग प्रोसेस है। एक एक्सट्रूसन है जो आपका कास्टिंग प्रोसेस नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, एक्सट्रूसन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन SSC JEE 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। सरफेस टू बी मशीन्ड आर मार्क्ड ऑन द पैटर्न बाय द फ्लोइंग कलर। ये क्वेश्चन SSC में तो पूछे ही गए हैं, बाकी और सारे मैंने बहुत सारे एग्जाम फेस किए हैं, उसमें भी ये क्वेश्चन मेरे से पूछ लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, येलो। सरफेस टू बी मशीन्ड आर मार्क्ड ऑन द पैटर्न बाय द फ्लोइंग कलर। जो हमको मशीन करना है सरफेस, उसको हम किस कलर से करते हैं? येलो कलर से। और जो नहीं करना है मशीन, उसको हम लोग रेड कलर से मार्क करते हैं। ओके, 10 पे आते हैं हम लोग। In order to facilitate the withdrawal of pattern is made smooth, water is applied on the pattern surface, allowance are made on the pattern, draft is provided on the pattern पे हम लोग ड्राफ्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके, ताकि वो अच्छी से निकल सके। ड्राफ्ट में हल्का सा उसे स्लाइड और 90 डिग्री ना रख करके उसको कुछ एंगल देते हैं, जिससे वो जब हमारा जो पैटर्न जब निकालना है उसको, तो वो इजीली रिमूव हो सके और हमारा जो एज्ड है वो बिना ब्रेक हुए हमारा काम हो सके। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कास्टिंग डिफेक्ट? हॉट टीयर, ब्लो होल, स्क्रैप, डीकार्बोनाइजेशन। इसका आंसर होगा आपका डी, डीकार्बोनाइजेशन। हॉट टीयर तो जानते ही हैं, ब्लो होल जानते ही हैं, और स्क्रैप और डीकार्बोनाइजेशन तो कास्टिंग डिफेक्ट है ही नहीं, तो ये ऑप्शन आपका डी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। कोप इन द फाउंड्री प्रैक्टिस रेफर्स टू बॉटम हाफ ऑफ द मोल्डिंग। कोप एंड ड्रैग, पहले भी हमने बताया आपका, कोप होता है, ड्रैग होता है। ड्रैग कोप ऊपर वाले को बोलते हैं और ड्रैग नीचे वाले को बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, टॉप हाफ ऑफ मोल्ड बॉक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। श्रिंकेज अलायंस इज मेड बाय एडिंग द एक्सटर्नल एंड इंटरनल डायमेंशन। ओके, सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम एक्सटर्नल, यह होता है एक श्रिंकेज अलायंस है आपका, एक पॉजिटिव अलायंस है, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा इसका 1A ही होगा। तो 13 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा आपका। बाकी सब सब्ट्रैक्टिंग है, एडिंग भी है, तो वो उसका दूसरा मीन्स है, सब्ट्रैक्टिंग है तो ये होगा नहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 14 नंबर पर। हॉट टीयर्स आर रिजल्ट इन विच ऑफ द फ्लोइंग? हॉट टीयर्स किस में आता है? लो परमेबिलिटी नहीं, गैस निकलने के लिए। लो ग्रीन स्ट्रेंथ नहीं, लोअर ग्रीन स्ट्रेंथ नहीं, मोर फिन्स नहीं, रिस्ट्रेन ऑफ कंट्रैक्शन, यस, हॉट टीयर्स रिजल्ट रिस्ट्रेन ऑफ कंट्रैक्शन। द करेक्ट आंसर इज डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ फाउंड्री टूल? रिडल है, फाउंड्री टूल आपका, स्लिक है, फाउंड्री टूल, टॉवल भी है आपका, फाउंड्री टूल है, लेकिन जो आर्बर होता है, जो हम लोग मिलिंग मशीन में यूज करते हैं, जो टूल को होल्ड करता है, तो ये आपका फाउंड्री टूल नहीं है, तो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं हम लोग। द वर्टिकल पैसेज फॉर ब्रिंगिंग द मोल्टेन मेटल टू मोल्ड कैविटी इज कॉल्ड। वर्टिकल पैसेज को क्या बोलते हैं? राइजर बोलते नहीं है, रनर बोलते नहीं है, गेट बोलते नहीं, इसको स्पर बोलते हैं, तो स्प्रू बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, स्प्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द प्रोसेस ऑफ पोरिंग मोल्टेन मेटल इन द कैविटी ऑफ ए मेटालिक मोल्ड बाय ग्रेविटी इज नॉन एज परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, प्रेस्ड कास्टिंग, सेल मोल्डिंग एंड डाई कास्टिंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका परमानेंट मोल्ड कास्टिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। कोपुला इज द बेस्ट सुटेड फॉर मेल्टिंग। कोपुला इज द बेस्ट सुटेड फॉर मेल्टिंग, कोपुला किसके लिए? ये कास्ट आयरन करते हैं, तो कास्ट कैसा फेरस नेचर होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, फेरस मेटल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे हम लोग। 19 क्वेश्चन है आपका, परमेबिलिटी ऑफ फाउंड्री सैंड इज पोरोसिटी टू परमिट द एस्केप ऑफ गैस एयर, यस, यही आंसर होना चाहिए। और भी ऑप्शन देख लेते हैं। फाइनेस ऑफ सैंड नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाइंडर सैंड नहीं, कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर नहीं, पोरोसिटी टू परमिट
एस्केप ऑफ गैस एंड एयर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ये ए आंसर, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट। और वही रिफ्रैक्टिवनेस का बात होता है तो वहाँ पर होता है आपका कि कितना हीट सह सकता है, उसके रिलेटेड वो रहता है। तो आप लोग ये परमेबिलिटी और रिफ्रैक्टिवनेस में आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। परमेबिलिटी इज़ अ पुअर फॉर फाइन ग्रेन्स, मोल्डिंग ग्रेन, मीडियम ग्रेन्स, कोर्स ग्रेन, राउंडेड ग्रेन। राउंडेड कोर्स ग्रेन है तो उसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, मीडियम ग्रेन में भी दिक्कत नहीं होगा, राउंडेड ग्रेन में भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि राउंडेड ग्रेन भी होगा तो वो उसमें भी स्पेस बन जाता है। लेकिन फाइन ग्रेन्स होगा तो उसमें एक दूसरे से एडहेसिव हो जाएंगे तो गैस निकलेगा नहीं, तो इसके लिए वो परमेबिलिटी पूरा होगा आपका फाइन ग्रेन्स में के लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। 21 कहता है कि मेटल पैटर्न्स आर यूज्ड फॉर, मेटल पैटर्न्स किसके लिए? स्मॉल कास्टिंग, लार्ज कास्टिंग, प्रिसाइज एंड इंट्रिकेट कास्टिंग या लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ कास्टिंग। इसका करेक्ट आंसर मेरे ख्याल से डी होना चाहिए। और डी मेटल पैटर्न से क्या लार्ज स्केल ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हैं, कास्टिंग कर सकते हैं और अपना जो भी गोल है इतना पार्ट का वो उसको अचीव भी कर सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। द बाइंडर इन केस ऑफ सिंथेटिक सैंड यूज्ड फॉर मोल्डिंग इज क्ले, वाटर। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है मेरे एग्जाम में, बहुत बार मेरे आंखों के सामने आया है। और बोनाटाइट एंड वाटर, तो मैंने जब मैं कॉलेज में पढ़ता था उसमें हम लोग फाउंड्री शॉप में काम किए थे तो उसमें हम लोग इसका यूज किए थे, बेंटोनाइट एंड वाटर का। तो करेक्ट आंसर होगा इसका डी। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स, शेप एंड साइज ऑफ सैंड ग्रेन्स अफेक्ट द फ्लोइंग प्रॉपर्टी। कौन सा है? शेप एंड साइज आपका एडहेवनेस ने पोरोसिटी को डिफाइन करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी, पोरोसिटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम लोग। क्रेल्स आर एडेड टू द मोल्डिंग सैंड टू इम्प्रूव ईट्स। इसका होगा आपका आंसर बी, ग्रीन स्ट्रेंथ। पोरोसिटी नहीं होगा, हॉट स्ट्रेंथ नहीं होगा, ग्रीन स्ट्रेंथ को लिए हम लोग क्रेल्स को ऐड करते हैं मोल्डिंग सैंड में। 25 नंबर पे आते हैं हम लोग। प्लास्टिक टॉयज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड बाय द यूजिंग, प्लास्टिक टॉयज आर यूजुअली प्रोड्यूस्ड, प्लास्टिक टॉयज जो हम लोग देखते हैं वो किस तरह का मोल्डिंग से बनता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, इंजेक्शन मोल्डिंग। प्लास्टर मोल्डिंग से नहीं, ग्रीन सैंड मोल्डिंग से तो बनाते ही नहीं, कभी सेल मोल्डिंग से भी नहीं बनाते हैं। छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उसमें वहाँ पर सेल मोल्डिंग यूज करते हैं। इंजेक्शन मोल्डिंग इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। टू इम्प्रूव द सर्फेस फिनिश ऑफ द कास्टिंग द फ्लोइंग एडिटिव इज यूज्ड इन द मोल्डिंग सैंड्स, रेजिन्स, वुड, सी फ्लोर, वुड फ्लोर, सी कोल। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, वुड फ्लोर नहीं मिलाते हैं वो सब तो आपका बाइंड करने में काम आता है, ओल्स भी आपका बाइंड करने में अच्छा काम आता है, सी कोल भी नहीं होता है, रेजिन्स यूज करते हैं। तो 26 का करेक्ट आंसर होगा आपका ए, रेजिन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कहता है नॉन यूनिफॉर्म रीमिंग ऑफ मोल्डिंग सैंड्स में लीड फ्लोइंग द कास्टिंग डिफेक्ट। नॉन यूनिफॉर्म रीमिंग अगर नहीं होगा तो कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट होगा? तो आप भी अपने दिमाग लगा के सोचिए, अगर ठीक से नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? वो बह जाएगा, स्वेल हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, स्वेल्स। बाकी सब कुछ नहीं होगा, बाकी सब तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका जो सैंड होता है वही मेटल के जो लिक्विड मेटल जो उस पर पोर करेंगे उसके साथ वो बह सकता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर भी होगा। ओके, 28 नंबर पे आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एन इम्पोर्टेंट फैक्टर टू बी टेकन इन अकाउंट वाइल डिजाइनिंग अ कोर प्रिंट इज पोरिंग टेम्परेचर, पैटर्न मटेरियल, टाइप ऑफ मोल्ड, मोल्डिंग सेल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, मोल्डिंग सैंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं। कास्टिंग डिफेक्ट विच रिजल्ट इन जनरल इनलार्जमेंट ऑफ द कास्टिंग इज नोन एज। अभी आपको हम बोले हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा ए, स्वेल। ओके, देखिए सेम क्वेश्चन है, उसी को घुमा के पूछ लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग अनवांटेड मटेरियल फ्रॉम द कास्टिंग इज कॉल्ड व्हाट? 30 का ऑप्शन होगा ब्लोइंग, फिनिशिंग, क्लीनिशिंग। ये तो है ही, लेकिन एक होता है फ्लीटिंग।
जिसमें क्या होता है, जो कास्टिंग पर जो लग जाता है एक्स्ट्रा, वो चिपक जाता है, वो सैंड वैंड, उसको रिमूव करते हैं। जो एक्स्ट्रा पार्ट कुछ रहता है उसको रिमूव करते हैं। करेक्ट आंसर होगा आपका डी। 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल इज एडेड टू बेस सैंड टू इम्पार्ट बेंडिंग स्ट्रेंथ? बोनाटाइट, अभी हम लोग ऊपर डिस्कस किए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, बोनाटाइट। बेंटोनाइट। वन डायरेक्शन सॉलिडिफिकेशन इन कास्टिंग कैन बी इम्प्रूव्ड बाई। ये क्वेश्चन भी मेरे आंखों के सामने बहुत बार आया है, मैंने बहुत बार फेस किया हुआ इस क्वेश्चन को। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका चिल्स एंड पैडिंग। मैं इतना बार क्वेश्चन देखा हूँ कि मुझे ये सब याद है। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग हॉलो कास्टिंग ऑफ द डिजायर्ड थिकनेस बाय परमानेंट मोल्ड विदाउट द यूज ऑफ कोर्स इज नोन एज। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में हम लोग कोई कोर यूज़ नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही होता है। ओके, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। द पर्पज ऑफ चैपलेट्स इज, चैपलेट का काम क्या होता है? टू सपोर्ट द कोर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। ओके, क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 35 पे। टोटल 64 क्वेश्चन है, जिसको आज हम एक चैप्टर कम से कम हर रोज़ डिस्कस करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करके अच्छा से एक्सप्लेन करके आपको बता सकें। ओके, क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। एजम्पशन मेड इन द फोरियर लॉज इज दैट द हीट फ्लो। ए है आपका इन स्टीरियो स्टेट, बी है थ्रू अ सॉलिड मीडियम इन वन डायमेंशन। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आपका ए में ओनली ए होगा, ओनली बी होगा, या बोथ ए एंड बी होगा, या नॉन ऑफ दीज होगा। तो फॉरियर लॉ में आपका होता है स्टेडी स्टेट में तो रहता है और वन डायरेक्शन ही रहता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, बोथ ए एंड बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। फॉर स्टील कास्टिंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सैंड इज बेटर। स्टील कास्टिंग के लिए कौन सा टाइप का सैंड बेटर होना चाहिए? तो इसके लिए आपका होना चाहिए, करेक्ट आंसर होना चाहिए बी, कोर्स ग्रेन। कोर्स ग्रेन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हॉट टीयर रेफर्स टू, क्या है? कास्टिंग डिफेक्ट है ये आपका, इट इज़ अ कास्टिंग डिफेक्ट। करेक्ट आंसर इज ए। 38, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस वुड प्रोड्यूस्ड बेस्ट कंपोनेंट्स? तो 138, बेस्ट कंपोनेंट सरफेस फिनिश, मतलब सरफेस फिनिश अच्छा नहीं चाहिए, टोलरेंस अच्छा नहीं, तो ये किससे होता है? डाई कास्टिंग से सबको अच्छा मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, द स्क्रू होल इज अ, इसका ऑप्शन होगा डी आपका, करेक्ट आंसर होगा डी, एन ओपनिंग इन अ मोल्ड फॉर पोरिंग मोल्टेन मेटल। वर्टिकल जो भी होता है पैसेज उसको बोलते हैं स्क्रू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं हम लोग। 40 क्या है? स्लिक इन अ फाउंड्री शॉप इज यूज टू मेक एंड रिपेयर कॉर्नर्स इन अ मोल्ड। यस, करेक्ट आंसर इज ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्लिक होता है एक टूल, जो भी हमारा कॉर्नर होता है जो टूट जाता है मोल्ड को, रिपेलिका ऑफ पैटर्न को निकालने वक्त उसको रिपेयर करने के लिए हम लोग स्लिक को यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 41 पे। 41 कहता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कास्टिंग प्रोसेस। इसमें से कौन सा आपका कास्टिंग प्रोसेस नहीं है? सेम क्वेश्चन है, हम लोग ऊपर देखे हुए हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा बी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ओके, एसएससी बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछ लिया करती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। फ्लूइडिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई, फ्लूइडिटी इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाई पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल। बिल्कुल, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा उसका फ्लूइडिटी होगा, उतना ही ज़्यादा वो फ्लो करेगा। अगर कम टेम्परेचर होगा तो वो धीरे धीरे सॉलिड होना स्टार्ट हो जाएगा, इसलिए पोरिंग टेम्परेचर ऑफ मोल्टेन मेटल डिपेंड करता है फ्लूइडिटी को। ओके, क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। 43 कहता है द हॉट चैम्बर कास्टिंग, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग मेथड इज यूज टू कास्ट, किसके लिए? ब्रास, बोथ ब्रास एल्युमिनियम एलॉयज ऑफ लीड टिन एंड जिंक। द करेक्ट आंसर होगा आपका इसका डी, एलॉयज ऑफ लीड टिन एंड जिंक। ओके, हॉट चैम्बर डाई कास्टिंग किसके लिए कहते हैं? एलॉय ऑफ लीड टिन। ऑर्नामेंट्स आर कास्टेड बाई, ये भी क्वेश्चन मेरे पास, मैंने एचएल का एग्जाम दिया, एसएससी एग्जाम दिया, बहुत सारे एग्जाम दिया हुआ है, उस एग्ज़ाम में मैंने ये क्वेश्चन बहुत बार फेस किया हुआ है।
और ये सब लॉलीपॉप क्वेश्चन होते हैं जो फंसाने के लिए होते हैं, बहुत ईजी होता है लेकिन फंस जाते हैं 90% लोग। ओके 144 का आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका बी, स्लश कास्टिंग इज यूज्ड फॉर ऑर्नामेंट्स। ओके क्वेश्चन नंबर 45 पे आते हैं हम लोग। फेसिंग सैंड यूज्ड इन फाउंड्री वर्क कंप्रोमाइज ऑफ व्हाट? इट्स सिलिका एंड क्ले। फेसिंग सैंड यूज्ड इन फाउंड्री वर्क कंप्रोमाइज ऑफ सिलिका और क्ले का। ओके करेक्ट आंसर होगा आपका बी, सिलिका एंड क्ले। 46 द मोल्ड्स फॉर कास्टिंग फेरस मटेरियल इन अ कंटिन्यूस कास्टिंग प्रोसेस इज मेड ऑफ लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील या डी कॉपर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, ओनली डी कॉपर। ओके क्वेश्चन नंबर 47 पे आते हैं। मैच प्लेट पैटर्न्स इन यूज्ड इन, किसके लिए यूज होता है जी, मालूम है आप लोग को? ये मशीन मोल्डिंग के लिए हम लोग मैच प्लेट्स का यूज करते हैं, मैच प्लेट पैटर्न का यूज करते हैं मशीन मोल्डिंग के लिए। ओके क्वेश्चन नंबर 48 पे हम लोग आते हैं। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, ये सब बुक में आपको नहीं मिलेगी, बुक में मिलेगी तो 1-2 क्वेश्चन, बाकी ये ऑब्जेक्टिव आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ओके 48 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन चिप रिमूवल प्रोसेस? नॉन चिप रिमूवल प्रोसेस ये कौन सा हो सकता है आपका, आपके हिसाब से? स्पिनिंग ऑन, बाकी थ्रेड में चिप रिमूवल होता है, मिलिंग में भी चिप रिमूव होगा, गियर हॉइंग में भी चिप रिमूव, लेकिन स्पिनिंग ऑन लेथ केवल स्पिनिंग कर रहे हैं तो उसमें तो कोई चिप रिमूव होगा नहीं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर 48 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ द ब्लास्ट फर्नेस इन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू यूजफुल मेटल बाय रिडक्शन इज कॉल्ड, ये किससे आता है आपका? तो ये आता है आपका पिग आयरन से, तो करेक्ट आंसर इज सी। ओके ना रॉट आयरन मत मार के आ जाइएगा, पिग आयरन से आता है, फिर वो पिग आयरन से फिर मिलता है ये सब रॉट आयरन, कास्ट आयरन, ये सब फिर फायदा उसके बाद बनता है। ओके क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। रॉ मटेरियल फॉर ऑल आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट इज, अभी बोले ना पिग आयरन, उसके बाद फिर आता है रॉट आयरन, कास्ट आयरन, स्टील, फिर उसके बाद बनता है। 51 पे आते हैं हम लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ कास्टिंग डिफेक्ट, कौन सा कास्टिंग डिफेक्ट नहीं है? हम लोग अभी पढ़े हुए हैं, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है ये SSCJE का, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, डीकार्बोनाइजेशन। अभी आपने देखा होगा 4 से 5 क्वेश्चन रिपीटेड है और वो एग्जाम में पूछ लिए गए हैं। ये सब जितने सारे क्वेश्चन है सब यूनिवर्सल क्वेश्चन है और ये सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए। इसमें नहीं पूछेगा, किसी और एग्जाम में आएगा, लेकिन ज़रूर पूछेगा, ज़रूर आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा, इसलिए इसका सब क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 52 पे आते हैं। द चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग इज़, चीफ एडवांटेज ऑफ डाई कास्टिंग इज़ क्या है? हाई प्रोडक्शन रेट मिलेगा, तो हाई प्रोडक्शन रेट किस में? ऑप्शन नंबर डी, हाई प्रोडक्शन रेट आर पॉसिबल। ओके क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। फॉर मोल्डिंग सेवरल पैटर्न्स एट अ टाइम विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ पैटर्न इज यूज्ड, कौन सा टाइप हम लोग पैटर्न यूज करेंगे? इसका करेक्ट आंसर है आपका ए, कंबाइंड पैटर्न यूज करेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 54 पे आते हैं। कास्टिंग प्रोसेस इज प्रीफर्ड फॉर पार्ट हैविंग, कास्टिंग प्रोसेस इज प्रीफर्ड फॉर कास्ट हैविंग पार्ट्स हैविंग फ्यू डिटेल्स, मेनी डिटेल्स, नो डिटेल्स, नॉन सिंथेटिक सेक। इसका करेक्ट आंसर होगा बी, मेनी डिटेल्स। कास्टिंग प्रोसेस में बहुत सारा उसका डिटेल रहता है कि इतना होना चाहिए, सारा उसका लेंथ, ब्रेथ, डाया, उसका हार्डनेस सब कुछ मेंशन होता है। ओके 55 में आते हैं हम लोग। द मेन एडवांटेज ऑफ सेल मोल्डिंग इज़ दैट, सेल मोल्डिंग का मेन एडवांटेज क्या है? सेल मोल्डिंग से क्या होता है? थिन सेक्शंस कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड। ओके थिन सेक्शन कहाँ है? ये सी नंबर ऑप्शन है आपका, वो थिन सेक्शन को इजीली हम बना सकते हैं सेल मोल्डिंग से। और इन जो हम लोग टॉय वाय बनाते हैं वो इंजेक्शन मोल्डिंग से बनाते हैं। ये सब चीज़ें याद रखिएगा, एक तो एक ना एक क्वेश्चन तो रहता ही है, इसलिए इसको दिमाग में जरूर रखिएगा। ओके 56 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। द स्ट्रेंथ एंड परमेबिलिटी ऑफ सॉफ्ट सैंड आर रेटेड रिलेटेड टू व्हाट? 56 का करेक्ट आंसर होगा आपका ग्रेन साइज, क्ले कंटेंट, हार्डनेस, डी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, मॉइस्चर कंटेंट। जो स्ट्रेंथ होगा, परमेबिलिटी होगा, वो मॉइस्चर कंटेंट पर डिपेंड होगा। ज़्यादा मॉइस्चर कंटेंट होगा
तो उसका परमेबिलिटी घट जाएगा, अगर कम होगा तो इसलिए उसको मेंटेन रखना पड़ता है। स्ट्रेंथ भी है, अगर आप मोल्डिंग सैंड में अगर आप नहीं मिलाते हैं कोई मॉइस्चर, अगर उससे आप डायरेक्ट पैटर्न बनाना शुरू कर देते हैं, वो पैटर्न आपका बन ही नहीं पाएगा, इसलिए मॉइस्चर कंटेंट होना बहुत ज़रूरी है। ओके, 57 नंबर पे आते हैं हम लोग। ग्राफिक मोल्ड्स आर जनरली यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस कास्टिंग मेथड बिकॉज ग्रेफाइट मोल्ड्स माफ़ कीजिएगा, graphite molds are generally used for continuous casting method because its correct answer only a small of lubricating oil is required। या समटाइम्स क्या होता है कि हमें लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड नहीं होता है, कहीं कहीं ये भी क्वेश्चन यही क्वेश्चन सेम पूछ लिया जाता है कि कौन से कास्टिंग मेथड में हमको लुब्रिकेशन का अलाउ मतलब रिक्वायर्ड नहीं होता है, तो ग्रेफाइट मोल्ड्स में ऐसा होता है। ओके, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, ओनली ए स्मॉल ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल इज़ रिक्वायर्ड, और नहीं भी होता है। अलग अलग जगह क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछ लेते हैं। इसका आंसर होगा दे आर सेल्फ लुब्रिकेटिंग। मैं क्या बोल रहा था कि हाँ, मैंने इस ऑप्शन को ध्यान से पढ़ा नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा सी, दे आर सेल्फ लुब्रिकेटिंग। ये सेल्फ लुब्रिकेटिंग होती है, इससे कोई भी मतलब लुब्रिकेशन का अलाउ नहीं होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 पे आते हैं हम लोग। नॉइस लेवल इन केस ऑफ एन एयरक्राफ्ट इज जनरली मोर देन 100। ये मैंने बहुत बार पढ़ा हुआ है क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर होगा इसका बी, डेसिबल। 100 डेसिबल से इसका ज़्यादा होता है नॉइस लेवल। ओके, क्वेश्चन नंबर 59 पे आते हैं। 59 क्वेश्चन नंबर है, फाउंड्री क्रूसिबल इज मेड अप ऑफ। फाउंड्री क्रूसिबल किससे बना होता है? ये बना होता है आपका ग्रेफाइट से। ओके, द करेक्ट आंसर इज ए। 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग इज ऑल्सो नोन एज हॉट इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, लॉस्ट वैक्स, all of these। Yes, this correct answer is D, all of these is the correct answer। Okay, 61 पे आते हैं। For the production of quality part of the flowing casting method is normally employed what? Quality part of the flowing casting method is normally employed centrifugal casting, continuous casting, ग्रीन कास्टिंग, प्रेशर डाई कास्टिंग। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, प्रेशर डाई कास्टिंग। तो आज का हमारा ये सेशन इतना ही तक रहेगा। कल हम लोग फिर से वेल्डिंग एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, वेल्डिंग। और वेल्डिंग के जितने भी क्वेश्चन हैं पूछे गए हुए हैं 2018 तक SSC JEE के, हम वो सब डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई कमेंट सुझाव देना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इस फ्लो को फॉलो कीजिए।